हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मात्र हम लोग के एग्जाम में 10 दिन बच गया है, जिसका क्विक रिवीजन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसके लिए आज आपको लिए आपके पास साइंस का बायोलॉजी सेक्शन लाया गया है, जिसमें से मोटा मोटी 10 से 12 सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 10 to 12 क्वेश्चन का ये सेक्शन होता है। चलिए इसको क्विक रिवीजन, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। कॉपी किताब कलम लेकर नहीं बैठना है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग खुला रखिए, कान साफ रखिए और ईयरफोन डाल करके शुरू हो जाइए। पहले सवाल की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया सेल। सेल के बाद प्लांट किंगडम के रिलेटेड, और हो जाता है तीसरा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजीजेस। चौथा हो जाता है हम लोग के लिए इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक है, और मिसलिनियस में आ जाता है सम केमिकल्स। अब बोलेगा भैया केमिकल्स कौन कौन सी बात आप कर रहे हो, जैसे पिगमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, पिगमेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल के साथ, और बहुत ही सुंदर सवाल जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें से किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी एकदम जनरेटर है सेल का, वो उसको इतना एनर्जी देगा कि सेल उससे ड्राइव होगा। सेल का वो क्या है, इंजन पावर है। वो क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये किस किस तरह एनर्जी को स्टोर करके रखता है, दाल चावल रोटी भात में नहीं, एटीपी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको, उस फॉर्म में इसको स्टोर कर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कौन जेनेटिक वेरिएशन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। मिटोसिस, बाइनरी फिजन, मियोसिस एंड बडिंग। ठीक है, ये तो सबसे पहले कट जाना चाहिए भैया, ये तो प्लांट का रिलेटेड कहानी है। यहीं पर आप लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए, ये भी हद तक कट जाना चाहिए। कंफ्यूजन कहां होना चाहिए, मिटोसिस और मियोसिस में। इसका बेस्ट उत्तर क्या हो जाएगा, मियोसिस। अगर कोई मिटोसिस सोच रहा है तो क्या होता था, एक सेल जो होता था टू डाउटर सेल में डिवाइड होता था, तब हम लोग मिटोसिस का बात करते थे। मिटोसिस, इसको सिनोनिम्स कैसे है, मीटो, यानी टू में डिवीजन होगा। तो ये तो कट गया। ये बात कर रहा है जेनेटिक वेरिएशन में, यानी जेनेटिक वेरिएशन आपका अगला जो जनरेशन आएगा उसमें कौन सा सेल रेस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी कौन सा डिवीजन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, वो क्या होता है हम लोग का, मियोसिस होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, तो ये बचा सिर्फ ऑप्शन ये वाला, मियोसिस बचा। चलिए नेक्स्ट सवाल दो देखते हैं। उससे पहले बहुत सारा बच्चा सवाल करेगा कि सर एग्जाम टाइम आ गया, आप कहां से क्वेश्चन करा रहे हो। तो ये क्वेश्चन भैया हम करा रहे हैं पीवाईक्यू, जो बीपीएससी और टीआरई का है। ठीक है ना, हायर लेवल टीआरई जैसे 8 to 12। इसमें अच्छे अच्छे सवाल बायोलॉजी का हो, तो खास करके जो बायोलॉजी टीचर्स के लिए जो एग्जाम देने जाते हैं उनके लिए बायोलॉजी का सवाल है, वहां से उठाया है। घटना चक्र सब कोई पढ़ रहा है, सारे इसमें यूपीएससी से लेकर के जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है सबका संग्रह है ये। इसमें क्या बोलते हैं इसको, घटना चक्र। बहुत इतना मोटा किताब है, उसको भी बच्चा लोग पढ़ता है, उसका भी सभी क्वेश्चन उठाए। और प्यारा सा लूसेंट आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसको रिवीजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी सारा क्वेश्चन उठा कर रखा गया है। और जो क्वेश्चन 6 to 10th लेवल का एनसीईआरटी से बनता है, और कुछ कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट का चैप्टर जो क्लास 11th का बायोलॉजी और 12th का लास्ट चैप्टर 11 नंबर और 12 नंबर जो पढ़ने के लिए हर कोई बोलता है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, उससे भी सवाल को लाकर रखा गया है। नेक्स्ट सवाल वैसा ही कुछ दिखेगा आप लोग को। देखिए, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोसेस। सब कोई जानता है कि एक पेड़ का पत्ता है, हरियर पत्ता पर सूर्य का किरण गिरता है, पत्ता खाना बनाने में उसको हेल्प करता है, वो किचन है प्लांट का। प्लांट ऑटोनोमस प्लांट है, ये सब कहानी आप सबको पता है कि प्लांट क्या है भैया, ऑटोट्रोफ है, जो खुद का स्वयं का खाना बनाता है, इसका खुद का किचन होता है। तो किचन का राह क्या है, किचन का रास्ता क्या है, वो रास्ता कौन सा पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा है। तो कौन सा जो ये रेस्पॉन्स, क्लोरोफिल ऑप्शन में दिख रहा है आपको। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन पार्ट होता है, पिगमेंट होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी यही चूल्हा है, समझिए इस तरह से जो खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन भी पीएससी 17 में भी पूछ दिया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्वेश्चन था, तो इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूल इकाई क्या है, वो हमारा क्या है, सेल है। ठीक है, सेल, कोशिका। जैसे हम लोग का घर ईंट बालू से मिलकर, ईंट के ऊपर ईंट रखकर सजा करके एक घर बना है, एक मकान बना है, उसी तरह जो सेल है, एक एक सेल मिल मिलकर हम लोग का बॉडी का निर्माण करने का काम किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसमें से कौन सा एंजाइम जो है डीएनए रेप्लिकेशन में
शामिल होता है, उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके क्रिया को करने के लिए कारगर होता है। तो डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज इज अ enzyme which is impossible which is रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का डुप्लीकेट होना, यानी कहने का मतलब है डीएनए का रिप्रोडक्शन। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द इंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल, इंजाइम पूछेगा भैया, इंजाइम ऑर्गेनिज्म नहीं पूछेगा, इंजाइम कौन सा इंजाइम जो है हम लोग को बॉडी के द्वारा रिलीज किया जाता है, उससे क्या होता है रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए। एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, कॉपी ऑफ डीएनए बनता है ना, पेयर ऑफ डीएनए बनता है, जिसमें एक ओरिजिनल वन रहता है, एक में न्यू प्रॉपर्टीज होता है। आप लोग को ये बात पता है, डीएनए से दो बनता है, एक ओरिजिनल इसी का रहेगा और एक ये न्यू रहेगा, न्यू प्रॉपर्टी कैरी करेगा, ठीक है। तो ये इसमें इसको करने के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ता है, तो डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है जो क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, डीएनए का स्ट्रैंड में ये कनेक्टेड होता है, वहां से रिलीज होता है, ठीक है। व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है। प्रोटीन सिंथेसिस भैया राइबोसोम में होता है, और राइबोसोम कहां अटैच होता है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है, इस तरह से। और कौन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो स्मूथ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है, और अटैच करके वो क्या करता है, वहां से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, कहां, तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम इज अ फैक्ट्री वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, प्रोटीन का बनता है, और वहां से वर्कर लोग क्या करते हैं, पैक कर करके डिलीवरी करते हैं। तो वर्कर कौन होता है, गोल्गी अपैरेटस, जो पैकिंग करने का काम करता है। ये सब कहानी आपको बायोलॉजी के लेक्चर, आप लोग अगर यहां तक वीडियो में पहुंचे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सिविल संग्राम के प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर देखना बायोलॉजी का पूरा लेक्चर कराया गया है। और कितना 30-30 मिनट 25-25 मिनट का हम इस तरह से एकदम ट्रिकी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेक्चर कराए। तो आप लोग वहां से जा करके आप लोग वहां से कर सकते हैं, बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं। द विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन ऑन द एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप में रहिएगा तो कौन सा त्वचा के लिए कौन सा विटामिन का कमी हो जाता है धूप में नहीं जाने से, और धूप में रहेंगे तो कौन सा विटामिन अच्छे से मिलेगा, जो कि इसका बेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी। Which of these is a nitrogenous base found in a DNA, डीएनए का नाइट्रोजनस बेस कौन होता है, हम लोग याद करते थे यूजीटीसी, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग याद करते हैं। तो इसमें से कौन है, थाइमीन, थाइमीन जो है नाइट्रोजनस बेस होता है। और यूरासेल, गाइनिन, टाइसिन एंड थाइनिन, एडेनिन किस में ऐड हो जाएगा हम लोग को, वो जाकर के आरएनए में ऐड हो जाएगा, एडेनिन, एजीटीसी, एजीटीसी, ठीक है, इस तरह से ऐड हो जाता है, वो हम लोग का आरएनए में ऐड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, द फाइलम टू विच द अर्थवॉर्म बिलोंग टू, कौन से किंगडम से, कौन से प्रजाति से अर्थवॉर्म बिलोंग करता है, एंथ्रोपोडा, एनिलिडा, एनिलिडा होना चाहिए, एनिलिडा से बिलोंग करता है अर्थवॉर्म। केचुआ जो होता है, जो वह संग्रह जिसको बोलते हैं, वो किससे बिलोंग करता है, एनिलिड। पूछा गया सवाल है, गट्टा चक्र से लाया गया सवाल है। विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है भैया, प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स जिसका भी देखिए बहुत कोरोना के टाइम में क्या होता है, प्लेटिलेट्स बहुत काउंट हो गया था, नारियल पानी सब कोई पी रहा था। तो हम लोग को क्या करना है, डाइट को मेंटेन करना चाहिए, डाइट को अगर नहीं मेंटेन करेगा तो प्लेटिलेट्स काउंट कम हो जाएगा, और प्लेटिलेट्स काउंट कम हो जाएगा तो आपको नारियल पानी ऐसे पीना पड़ेगा, जाएगा 70 रुपया के वो नारियल पानी। तो इसके लिए प्लेटिलेट्स को सही रखेंगे तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो हम लोग का बहुत अच्छा रहता है बॉडी में, तो डब्ल्यूबीसी का भी कमी नहीं होगा। आरबीसी जो बोलते हैं ना कि हम लड़का लोग को जो यंग एडल्ट होते हैं उसको अप्रोक्स 13 आसपास, 13.5 आसपास होना चाहिए हेमोग्लोबिन काउंट, ठीक है, हेमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है वीमेन में, खास करके जो यंग वीमेन है जिनको मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड साइकिल उनको रेगुलरली अच्छे से आ रहा है, तो उनको कितना होना चाहिए, मोटा मोटी 10-11 के बीच में अच्छे से होना चाहिए। हायर एजेस में जाकर के, ओल्डर एज में जाकर के मेल का हो जाता है 10 से 12 के बीच में, 10-11 भी है तो सही है, और वीमेन का 9-10 हो जाता है, ठीक है ना। तो एनीमिया का केसेज यहीं से हम लोग को पता करता है, यही पता लगवाता है हेमोग्लोबिन काउंट। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी प्लांट जो है अपने किस उस प्रक्रिया को बताइए जो प्लांट वाटर वेपर के फॉर्म में पानी को अपने पत्ते से निकालता है, तो वो प्रक्रिया कौन कहलाता है अभी भैया, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट रिलीजेस देयर वाटर, एक्सेस वाटर और वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। एक्सेस वाटर तो ऐसा कुछ नहीं है प्लांट में, प्लांट जो है अपना वाटर बॉडी से निकालता है अपने लीफ के थ्रू, और वो स्मॉल पोर होता है, इस स्मॉल पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, इसी स्टोमेटा से थ्रू स्टोमेटा होता है।
विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? इंसुलिन। यानी कौन सा हार्मोन जो है रक्त शर्करा को मेंटेन करता है? तो इंसुलिन मेंटेन करता है। इंसुलिन को मेंटेन करने का काम करता है शुगर लेवल को। अगर किसी का शुगर बढ़ जाता है कि फास्टिंग में, और फास्टिंग में एक बार टेस्ट कराइए, एक बार किस में कराइए? खाना पीना खा के कराइए। दोनों में आपका शुगर लेवल कम है, काउंट कम आ रहा है, तो आपको इंसुलिन का टैबलेट लेना पड़ेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। एज ए इंस्टेंट नहीं, बहुत कम है तब स्टार्टिंग में आपको बीजीआर करके एक टैबलेट आता है, वो उससे काम चला जाता है, रोज एक गोली खाना होता है। इन ह्यूमन बीइंग द मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड इन, ह्यूमन बीइंग में मेल गैमेट कहां प्रोड्यूस्ड होता है? ह्यूमन बीइंग में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। टेस्टिस, टेस्टिस तो बेस्ट उत्तर है, लेकिन आगे भी उत्तर को देखा करो और भी ऑप्शन को। इसको सेमीफेरस ट्यूबुलस उसका उत्तर होगा, क्योंकि सेमीफेरस ट्यूबुलस कहां होता है? हमारे टेस्टिस के ये सेमीफेरस ट्यूबुलस होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होता है। ये टेस्टिस के अंदर होता है सेमीफेरस ट्यूबुलस, ये यहां पर स्टोर होता है आकर के, यहां पर गैमेट प्रोड्यूस होता है और आकर के स्टोर होता है स्कॉटम में। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये ज्यादा यही रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये प्रेजेंट कहां होता है? टेस्टिस में। तो अगर ये दोनों में ऑप्शन में होगा तो ये मारेंगे, अगर ये टेस्टिस रहा सिर्फ तो टेस्टिस मारेंगे, ये रहा सिर्फ तो यही मारेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये उसका उत्तर हुआ, टेस्टिस नहीं हुआ। विच विटामिन डिफिशियंसी काउज स्कर्बी? स्कर्बी फॉर एस फॉर स्कर्बी, सी से विटामिन सी, तो विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्बी होता है। और इससे क्या होता है? हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़ा होता है, उसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगता है। मान लीजिए हमारा दांत है, दांत में या मसूड़ा है आपका, मसूड़ा, तो ये मसूड़ा के बीच में इस तरह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स हो जाएगा और वीकेन हो जाएगा। इसे दांत हिलाइएगा तो हिलने लगेगा। ये कम उम्र में भी हो जाता है। कम उम्र कहने का मतलब 35 से 40 साल के एज में भी हो जाता है। विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? यानी लिविंग होने के लिए, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, मूवमेंट नहीं होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई बोले कि मूवमेंट, मूवमेंट लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है भैया। ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, ये सब तो है, ये सब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक ही होता है, वो रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बीइंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। हम लोग पढ़ते हैं ना डिस्टिलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब क्रिस्टलाइजेशन वगैरह फिजिकल प्रोसेस है। हम लोग केमिस्ट्री का प्रोसेस देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। इसको, इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेना देना कोई मतलब नहीं है। विच ऑर्गन दैट कनेक्ट्स फीटस टू द मदर इज? मदर से ऑर्गन कनेक्ट, फीटस, मदर का फीटस जो है कनेक्ट करता है। विच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो कनेक्ट करता है कौन? फीटस टू द मदर, फीटस टू द मदर। ये देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, फैलोपियन टेब और फीटस दोनों का, तो कंफ्यूज नहीं होगा यहां पर, इसीलिए हम गौर किए फीटस टू मदर। क्वेश्चन पढ़ते के साथ उटपटा लग रहा हो, वर्ड जंबल हो रहा हो, तो समझो कुछ ना कुछ ऑप्शन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बार बार क्या होता है? एक वर्ड को पीछे आगे पीछे कर देगा, बेबी को मदर से कनेक्ट कर देगा, फीटस को बेबी से कनेक्ट कर देगा, तो फैलोपियन टिप हो जाएगा तुरंत। और यहां पर क्या है? फीटस टू मदर, फीटस से मदर का कनेक्शन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन जो मेन वर्ड होगा ना, जहां से ऑप्शन चेंज करने का वक्त बनेगा, वहां पर थोड़ा सा जरूर अटपटा लगेगा। अटपटा लगा मतलब ऑप्शन में गड़बड़ है। ऐसी एक दिशा पढ़ के चल गई है, सुर में पढ़ के चल गए तो पता भी नहीं चलेगा, तो ध्यान देना है। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर सबको पता है, वो है क्योंकि इसके अंदर ए बी जो रहता है वो निगेटिव, ए बी जो है एब्सेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस इन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चेन इसमें से कौन में एब्सेंट होता है? नहीं, एब्सेंट नहीं पूछा, टेक प्लेस होता है, एब्सेंट नहीं। ये एब्सेंट वाला सवाल भी आ चुका है, ठीक है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन जो है किस में होता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या होता है भाई साहब? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि भैया इसका खुद का एक डीएनए है, इसीलिए पॉसिबल है इसका इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सम एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो क्या साइटोप्लाज्म में होगा? नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर कहां होगा? जहां कुछ प्रोटीन का सोर्स होगा। तो साइटोप्लाज्म में तो कुछ है ही नहीं, डीएनए ही नहीं है।
ठीक है। न्यूक्लियस का कहानी डीएनए से रिलेटेड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट का कहानी डीएनए से रिलेटेड नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? who discovered the structure of DNA? Discovery of DNA is done by Watson and Crick। ठीक है, ये फैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। और कब किए थे? 1953 में किए थे। Which of the following is a non green pigment? इसमें से नॉन ग्रीन पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ग्रीन है भैया, कैट्रोनॉइड ग्रीन है, ये फाइकोब्लिन। फाइकोब्लिन इज अ नॉन ग्रीन पिगमेंट। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये एल्गी में प्रेजेंट होता है और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। लिख लीजिए, ये सब थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा या सुन लीजिए। ये क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया और एल्गी में प्रेजेंट होने वाला पिगमेंट का नाम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो क्या है? साइकोब्लिन। ठीक है ना, साइकोब्लिन। ये ग्रीन कलर का नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को यूपी के एग्जाम में पिछले बार ही पूछा गया है। कैसे पूछा? कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है ना। अर्ध संरक्षवादी कहा जाता है किसको? डीएनए प्रतिक्रिया को। क्यों? पहला ऑप्शन देखिए, इट प्रोड्यूसेस टू कंप्लीटली न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। तो क्या कंप्लीटली न्यू डीएनए? अभी जस्ट बताए थे कि डीएनए जो होता है अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये मान लीजिए आपका पहला डीएनए मेन डीएनए है, ये दो तरह का डीएनए में डिवाइड होगा, ठीक है। जो मेन डीएनए था ना, उसका एग्जैक्ट होगा एगो, और एगो में नया कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो पहला क्या बोलता है भाई साहब? इट प्रोड्यूसेस टू कंप्लीटली न्यू डीएनए। यह दो पूरी तरह से नई डीएनए अणुओं का निर्माण करता है। दो नई नहीं, एक तो पुरानी वाली का कॉपी है ना, एक तो नई है। दूसरा, ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन वन ओरिजिनल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। एक ओरिजिनल वाला, एक न्यू वाला। यही तो हम अभी समझाएं आपको, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात हम आपको समझा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन? सबको पता है एस फेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट? कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट, डॉग हम लोग जैसा है, गर्म खून वाला है। फ्रॉग नहीं नहीं नहीं, फ्रॉग नहीं, यहां पर रुक जाना भैया। फ्रॉग क्या है? कोल्ड है, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट है। कैट है, एलिफेंट है, ये सब हम लोग का कैटेगरी का है, ये सब बेंगूंग हम लोग कैटेगरी का नहीं है। इंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च इनटू शुगर? कौन सा इंजाइम जो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को तोड़ने में, कहा गया स्टार्च को चीनी में तोड़ने के लिए जिम्मेदारी कौन सा इंजाइम का होता है? एमिलेज। एमिलेज का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसके द्वारा? एमिलेज कहां सीक्रेट होता है? हम लोग को मुंह में ना आता है, कहां से सीक्रेट होता है? सैलिवरी ग्लैंड। ये सब पीछे पढ़ाए हुए हैं भैया, सैलिवरी ग्लैंड से एंड पेनक्रियाज, दोनों से। स्टार्च को किस में तोड़ता है? मेल्टोज में, और मेल्टोज को सिंपल शुगर में बाद में। विच हार्मोन कंट्रोल द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सिबल? गुस्सा आ जाए, एकदम मुंह नाक तोड़ दो सामने से किसी का आकर के, वो कौन सा जो हार्मोन है जिसको कंट्रोल करता है? ये कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में ये हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है यही हार्मोन है जो हम लोग को गुस्सा और लड़ाई करने के लिए उकसाता है। विच प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन? विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन कहने का मतलब है भैया एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन के बिना रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक। इसको बोलते हैं अवाह्य संश्लेषण, जो भी है, ठीक है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है। जिसमें क्या होता है? इसमें लेस एनर्जी होता है, लेस एनर्जी देन एरोबिक। एरोबिक से कम एनर्जी होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? इथिलीन। इथिलीन ही जो वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट वो पिगमेंट है, वो इसेंशियल है, वो क्या करता है? प्लांट को पकने में, फूल हो, फ्रूट्स हो, इस सबको पकने, फूल का एक अलग सेक्शन हो गया, जो भी जितने भी फ्रूट्स हैं उसके पकने में इथिलीन का काम होता है। इसलिए हम लोग शादी ब्याह में देखते हैं केला का जो थंब होता है उसको ड्रम में डुबा करके दे देता है, इथिलीन में डुबा करके देता है, बहुत गंदा महकता है वो।
द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन दैट इज लिस्ट टॉक्सिक एंड एक्सक्रीटेड इन लार्ज अमाउंट। टॉक्सिक कम है, ठीक है ना, जहरीला कम है, लेकिन लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है, दैट इज यूरिया। ठीक है, यूरिया हम लोग को टॉयलेट में भी है और हम लोग मलमूत्र दोनों में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। इन प्लांट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर प्लांट, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज डन बाय लीफ से अदर प्लांट। किसका? फूड का, मिनरल्स का नहीं, फूड का। कौन होगा वो फ्लोएम होगा। जाइलम रूट से कहानी पानी लेकर के आता है। ठीक है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। द बॉन्ड होल्डिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टुगेदर दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड बनता है किसके बीच में? जो हम लोग टेम्पलेट सरियाते हैं ना, वो एजीटीसी का, जिसका हम लोग बात कर रहे थे इस तरह से, थाइमीन, ग्वाइनिन, एडेनिन, साइटोसिन, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा ना, वो क्या होगा? डीएनए में एच होगा, एच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल हंगर, थ्रस्ट एंड बॉडी टेम्परेचर, ये पार्ट, कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या करता है? हम लोग का भूख को, प्यास को और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये हम लोग का बॉडी का पार्ट है, जो कंट्रोल, ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल करता है। विच ऑफ दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर, इसमें से कौन सा फंक्शन ऑफ लीवर नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन तो है ही भैया, लीवर से जाकर के साफ होता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजेन, हम लोग क्या है, प्लांट जो है एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? आप लोग को पता ही है, स्टार्च के फॉर्म में, हम लोग ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, लीवर में ही कहानी है। सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन नहीं, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन नहीं, ये किसका कहानी? अभी जस्ट पीछे बताया, पैनक्रियाज का कहानी है, ये पैनक्रियाज का कहानी है। हाँ, द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट जेनस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया दैट इज फाउंड इन द रूट, जो नाइट्रोजन लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट यानी प्रोटीन, दाल वाल प्रोटीन वाला प्लांट, जैसे कि अरहर का दाल, अरहर का दाल होता है, और किसका होता है? मूंग का दाल, चना, ग्राम, ये सब का दाल, ये सब लेगुमिनस प्लांट जिसमें प्रोटीन होता है। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कौन सा बैक्टीरिया उनके जड़ में होता है? तो राइबोजियम होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इन ह्यूमन एयर प्यूरिफाइड, वार्म्ड एंड मॉइस्चर्ड इन ट्रैकिया, ब्रोंकली, नोज एंड लैरिंग्स। क्या पूछ रहा है? प्यूरिफाइड, वार्म्ड एंड मॉइस्चर्ड। प्यूरिफाइड भी होता है, वार्म्ड भी होता है, तो ट्रैकिया में तो नहीं होता है, ब्रोंकली में भी नहीं होता है, नोज नहीं होना चाहिए भैया, नेजल वेसल होना चाहिए, नेजल वेसल, ठीक है ना, नेजल वेसल। ये जो नोज का विंड पाइप है ना, इसके अंदर वाला, ये पूरे वेसल में कहानी होता है। ब्रोंकली ये सब तो लंग्स में कहानी चला गया। तो जो प्यूरिफाइड होता है, वार्म्ड होता है, मॉइस्चर्ड, यहीं पर क्या होता है? हम लोग का लिक्विड प्रेजेंट होता है नेजल वेसल में, नोज में नहीं, पूरा नोज का स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन ऐसा नोज रहेगा तो नोज पे ही मारेंगे, बट ऑप्शन ऐसा बीपीएससी देगा नहीं, कभी भी देगा तो कोई भी कमीशन नेजल वेसल देगा, ठीक है ना, नेजल वेसल होना चाहिए यहाँ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बड़ी आंत का, छोटी आंत का नहीं, बड़ी आंत का। क्या कहानी? छोटी आंत का तो भैया कंप्लीटाइजेशन है, उसको एब्जॉर्ब करना, लेकिन बड़ी आंत का क्या कहानी है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका भी काम होता है, ये ऐसा नहीं है। इसका मेन फंक्शन किसका? स्मॉल वाले का है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेज, मल मूत्र का जो भी होता है कहानी ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट क्या होता है? एनस, एक्सक्रेट्रा होता है, मलमूत्र बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। इन जेनेटिक्स वेरिएशन ऑफ जीन इज कॉल्ड, वेरिएशन ऑफ जीन, जीन में वेरिएशन आता है उसको क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। ध्यान देना, जीन में वेरिएशन आना उसको एलील बोलते हैं, लेकिन पूरे जेनेटिक में वेरिएशन आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। यानी मान लीजिए कोई रातों रात पूरा सियार जो है रातों रात बकरी बन गया, उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलेंगे। जितने भी कुत्ता थे उनका सबका रातों रात पूंछ गायब हो गया, रातों रात कहने का मतलब 10-12 दिन में, कुछ समय में, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन किसी एक जीन में चेंज आना, जीन में वेरिएशन आना, दैट इज एलील, उसको एलील बोलते हैं, ठीक है। विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल, मैमल में कौन सा हार्मोन जो है दूध का प्रोडक्शन का कार्य करता है? कौन सा हार्मोन है भैया? हाँ, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है दूध के लिए। द लेयर ऑफ सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज इन द लिप, लेयर ऑफ सेल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज करने के लिए इन लिप्स, पत्तों में। कटल नहीं, अपर एपिडर्मिस नहीं, मेसोफिल नहीं, स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। कैसे सर हम देखें, हमको कैसे ध्यान में आया ये बता दीजिए थोड़ा। एक्सचेंज ऑफ गैस,
तो एक्सचेंज ऑफ गैस होने के लिए क्या होने, स्पॉन्जी होने का मतलब होता है, मतलब का पोरस होने का मतलब होता है, पोरस। इसका एक और नाम से जानते हैं हम लोग, पोरस यानी छेदेदार। इस तरह का छेद रहेगा, स्पॉन्जी होगा, तभी ना गैस ऑफ एक्सचेंज। हम लोग का लंग्स क्या है, सॉफ्ट है, डेडिकेटेड है, स्पॉन्जी है, तब ना एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। हवा भरता है तो फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। टाइट रहेगा तो कैसे होगा, प्लास्टिक में हवा डालेंगे तो पचकना भी चाहिए, प्लास्टिक है तभी ना जी भाई। अगर उसी मान लीजिए रबड़ का झोला ले लीजिए, उसमें हवा भरिए, होगा नहीं होगा। ट्यूब में देखते हैं हम लोग, हवा भरते तो स्पॉन्जी है इसलिए ट्यूब फूल जाता है। टायर फूलता है, नहीं फूलता है। उसी तरह से स्पॉन्जी में विच वन ऑफ दीज इज ए सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी मरा गला सड़ा हुआ खाता है उसको सैप्रोफाइट बोलते हैं हम लोग। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एल्गी। एल्गी एल्गी सड़ा गला मला नहीं खाता भैया, ये तो ऑटोट्रॉफ है। यहीं पर हमको लगता है उत्तर मिल गया आपको पहले ही ऑप्शन में, ऑटोट्रॉफ है ये, खुद का खाना बनाता है। सड़ा गला क्यों खाएगा, ये सब खाएगा नहीं, सब चुनर फंगी खाएगा, मोस खाएगा, फर्न खाएगा, ये सब खाएगा, सड़ा गला पे ही जिंदा है। लेकिन एल्गी जो होता है वो तो पहले ही ऑप्शन दिख गया हम लोग को, ऑटोट्रॉफ है सर, ग्रीन पिगमेंट है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये क्यों रहेगा, ये सैप्रोफिटिक नहीं है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। द ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन द, ब्लड प्रेशर किसमें हाईएस्ट होगा, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, धीरे धीरे लेकर पहुंचता है। आर्टरीज जो क्या करता है, हार्ट से बॉडी में लेकर के जाता है। मान लीजिए जैसे ही आपका हार्ट से ब्लड पंप हुआ, तो पंप होने के बाद क्या होता है, बॉडी में फ्लो से जाना होता है। मान लीजिए हार्ट आपका इधर है, ठीक है, आपका राइट हैंड में हार्ट है, यहां से ब्लड में, यहां ब्रेन में ब्लड पहुंचाना है, आर्टरीज लेकर के जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर पंपिंग सेट में प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड यहां कभी नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, नीचे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट, इसको अपर पार्ट। दो पार्ट में हम लोग ब्लड का डिवीजन पढ़ते हैं। लोअर पार्ट में ब्लड आसानी से चल जाएगा क्योंकि नीचे ग्रेविटी है, ब्लड को खींचेगा, लेकिन यहाँ कान में ब्लड को पहुंचाना है, यहां पर ब्लड को पहुंचाना है, यहां पहुंचाना है, तो कैसे जाएगा ब्लड, पंपिंग सेट हाई होना चाहिए। तो खुद सोचो, आर्टरीज में होना चाहिए या वेन में होना चाहिए, आर्टरीज में होना चाहिए क्योंकि ब्लड को क्या करना है, पंप करना है ज्यादा प्रेशर से, आर्टरीज में। अब एक बच्चा बोलेगा सर वेन में भी होना चाहिए क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या होता चाहिए, मान लीजिए एडी से ब्लड, गंदा ब्लड कैसे पहुंचेगा, वहां भी होता है, लेकिन यहां पर उसका प्रेशर ज्यादा होता है। इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरा रीजन क्या है भैया, वेन जो होते हैं वो चौड़े होते हैं और आर्टरीज क्या होता है, हल्के पतले होते हैं। तो जो पतला होगा, गाड़ी वाड़ी घर में कभी धोए हो तो देखे होगे कि जब हम लोग ऐसे पाइप को चाप देते हैं तो पतला करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो when we reduce the एरिया, प्रेशर बढ़ जाता है। फिजिक्स है, सिंपल सा फिजिक्स है। और जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, कम रहता है, और प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे हम लोग एरिया को कम कर देते तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और एरिया को बड़ा कर दो तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा और यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एरिया इसका कम है तो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, एरिया यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर प्रेशर लेस है और यहाँ पर मोर है। ये भी एक कारण बनता है, ये फिजिक्स के तरफ से कारण बनता है, ये बायोलॉजी की तरफ से कारण ये है आपका। Which structure in the cell is responsible for the packaging of protein? अभी बताए थे कि ये राइबोसोम जो है सर वो क्या है, ये एक फैक्ट्री है। राइबोसोम इज अ फैक्ट्री इंस्टॉल्ड कहां, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और वहां पर मजदूर है, मिस्त्री है, कौन, गोल्गी एपरेटस, जो क्या करता है, पैकिंग करता है, लेबल लगाता है उसके ऊपर, बोलता है लो जाके डिलीवरी कर दो लाइसोसोम के बाहर, सेल के बाहर। तो ये क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चर इन द पैकेजिंग प्रोटीन, तो प्रोटीन का ही पैकेज है ना, ये फैक्ट्री किसका है, प्रोटीन का पैकेजिंग होगा यहाँ, क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, उसको पैकेजिंग कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस के ऊपर। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें मजदूर है, लेबल पैकिंग करके गाड़ी में रख दिया, डिलीवर हो गया। तो यहाँ ये फैक्ट्री है किसका, प्रोटीन का, तो पैकिंग किसका करेगा, प्रोटीन का, गोल्गी एपरेटस करेगा। यही तो सवाल है, ठीक है ना, ऑप्शन से सवाल पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि एक कंसेप्ट हम लोग का क्लियर है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का। नेक्स्ट, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन इन द ह्यूमन बॉडी, विच विटामिन, कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन ए नहीं, विटामिन ए में कोलेजन नहीं होगा, विटामिन B12 नहीं, विटामिन सी, विटामिन सी इज रेस्पॉन्सिबल, हाँ विटामिन सी, कोलेजन, कोलेजन फाइबर, ये यहां पर कोलेजन फाइबर होना चाहिए, कोलेजन फाइबर रेस्पॉन्सिबल विटामिन सी। Which part of plant cell contains DNA apart from nucleus? DNA न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस में तो डीएनए है ही, लेकिन अभी जस्ट पीछे बताते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इसका खुद का डीएनए होता है। Which process convert the atmospheric nitrogen into a usable form of plant? नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी जस्ट पढ़ाए थे पीछे, लेगुमिनस प्लांट, राइबोजियम, ठीक है ना। ये उसी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है।
द टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय अ पर्सन आफ्टर वैक्सीनेशन। देखिए पिछले बार वैक्सीनेशन का सवाल पूछा था ना, इस पे भी इस बार इस तरह का सवाल होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन पे सवाल इतना ही बनता था पिछले बार, ठीक है ना। देखिए वैक्सीनेशन में 6-7 सवाल बनता है कि मान लीजिए लाइव बैक्टीरिया अंदर डाला जाता है या निकाला, एन्यूमेटेड और लाइव, दो तरीके का सवाल बनता है। एक तीसरा कैटेगरी का सवाल यही है, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय ए पर्सन आफ्टर वैक्सीनेशन। मान लीजिए आपको वैक्सीनेशन लेते हैं तो आपके अंदर कौन सा इम्यूनिटी होता है, एक्टिव इम्यूनिटी बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये क्या करता है एक्टिव इम्यूनिटी, ये हम लोग को इम्यून फंक्शन प्रोवाइड करता है, इम्यून फंक्शन, ठीक है। एक्टिव, बस इतना याद रखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी बनता है। विच माइक्रोमोलिक्यूल सर्व एज अ मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल। कौन सा इनमें से जो मेन फंक्शन होता है, माइक्रो मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो लिपिड, लिपिड फैट, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन नहीं, फैट, फैट, लिपिड फैट। द फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट एंड नरिशेस द डेवलपिंग फिटर्स। डेवलपिंग फिटर्स को कौन जो है प्रोटेक्ट करता है, दैट इज, हाँ, एनियोटिक फ्लूइड। एनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट द एंड नरिश द डेवलपमेंट। साइनोफिडल फ्लूइड नहीं, सर्विसल फ्लूइड नहीं, प्लाज्मा भी नहीं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस बाइल। अभी जस्ट पढ़ाए थे बाइल कहां से प्रोड्यूस होता है, हम लोग का लीवर से प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का मेन फंक्शन जस्ट अभी बताया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तो वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस नहीं, सब कट जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ और द स्टेम टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यही कहानी था हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आप लोग यहां तक देखें तो बहुत सुंदर। अगर कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कांटेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर जो मैसेज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आप लोग को बढ़िया से ये करके सजाकर, गंदा संदा हो गया, इसको इंपोर्ट करके आपको भेज दिया जाएगा। आई होप आपकी ये कहानी बहुत अच्छी रही होगी। ये कहानी से आप लोग को पूरा बायोलॉजी का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर भी कोई भी समस्या हो तो जरूर अपने टेलीग्राम चैनल पे आकर के पूछें, बताएं, और पीडीएफ यहाँ मिलेगा आपको। बस आई विश ऑल द बेस्ट यू फॉर द एग्जाम। बस कुछ दिन में ही एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आप लोग को, सेंटर सिटी सब पता चल जाएगा। आप लोग अच्छे से जाएं, एग्जाम दे, पैनिक सिचुएशन ना करें। और एक बार हम फिर आपको मिलेंगे ऑल द बेस्ट देने के लिए और आप बेस्ट विशेष देने के लिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हो गया।